प्यारे बच्चों नमस्कार। गणित में हमारा पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना हो रहा है। तो इसमें जो है आज हम नई चीज़ सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। हम प्रश्नावली नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ उदाहरण ले रखे हैं हमने सीखना है आज अभाज्य गुणनखंड। यानी अभी तक हम जो गुणनखंड कर रहे थे उसमें अभाज्य संख्या भी आ रही थी, भाज्य संख्या भी आ रही थी। हमें अब ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसमें केवल अभाज्य ही अभाज्य हों। सारी संख्याएं जो भी आए केवल अभाज्य है, भाज्य ना आए। जैसे 8 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। हमें देखने हैं गुणनखंड अभाज्य, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो कैसे करेंगे। सीधे सीधे यहाँ देखिए, हम डायरेक्ट कर देते हैं सीधे सीधे। ये हमारे पास है 8। अब बताइए कौन सा पाड़ा ऐसा है जिस पाड़े में 8 आता है? क्या 2 का पाड़ा ऐसा है? बताइए, 2 का पाड़ा ऐसा है? 2 के पाड़े में क्या 8 आता है? 2 के पाड़े में आता होगा 2। कितनी बार में आता है? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 बार में। ये आपने बताया, ठीक है ना? ये आपने बताया। मान लिया जाए 2 गुणा 4। अब 4 जो है ये 2 तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आपने पढ़ी है, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। 2 को तो रहने दीजिए। अब देखिए 4 किस पाड़े में आता है? क्या 2 के पाड़े में 4 आता है? यस, 2 के पाड़े में 4 आता है। कितनी बार में आता है? तो 2 बार में आता है। 2 दूना 4। अब देखिए 8 के गुणनखंड क्या हो गए, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए? ये सब अभाज्य हो गए कि नहीं हो गए? ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो सब अभाज्य हो गए। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। यह है 12। ये भी अभाज्य गुणनखंड है भाई, ठीक है। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 12 बराबर। अब किस पाड़े में 12 आता है? आप कहोगे 3 के पाड़े में 12 आता है जी। 3 के पाड़े में आता है तो कितनी बार में आता है? वैसे 2 के में भी आता है, पर 3 के पाड़े में आता है तो कितनी बार में आता है? आप 2 भी चला सकते हैं आप। 3 के पाड़े में आता है 3 कम 3, 3 9 6, 3 चौक 12, ठीक है। अब 3 तो अभाज्य संख्या है, 3 को तो ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 क्या अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य नहीं है, 4 तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 तो 2 से भी कटता है। तो ठीक है, आप देखिए इसमें 2 के पाड़े में 4 आता है। कितनी? 2 के पाड़े में आता है, गुड। कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, ठीक है ना। तो इसके अब देखिए ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सब अभाज्य हो गए। तो ये सब इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 2 गुणा 2। इनको आप जो छोटी है पहले लिख लीजिए, जो बड़ी है बाद में लिखिए। 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 पहले, ये 2 उसके बाद, ये 3 बाद में। सबसे पहले सबसे छोटी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। इस प्रकार से हम लिख दिए। ये आपका आंसर हो गया 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए इसके बाद हमारे पास है 16। 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 16 किस पाड़े में आता है? आप कहोगे जी 4 के पाड़े में 16 आता है। ठीक है भाई, 4 के पाड़े में 16 आता है। कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। 4 चौक 16, गुड। अब ये देखिए 4 और ये भी 4, ये 4 भी अभाज्य नहीं है, ये 4 भी अभाज्य नहीं है, सभी भाज्य हैं। तो इस 4, अब ये 4 के लिए हम करते हैं, 4 किसके पाड़े में आता है? 4 2 के पाड़े में आता है। इस 4 के लिए कर रहे हैं हम। 2 के पाड़े में कितनी बार आता है? 2 बार में आता है। 2 दूना 4। अब ये वाला 4 और बचा हुआ अभी, ठीक है। ये हो गया 2 गुणा 2, ये तो अभाज्य हो गए। अब ये वाला 4 बचा हुआ है। अब ये बताइए 4 किस किस पाड़े में आता है? 2 के पाड़े में आता है। तो 2 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। 2 दूना 4। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए,
अब ये हमारे पास 18 के अभाज्य गुणनखंड। 18 किस पाढ़े में आता है? आप कहोगे जी 18 तो 6 के पाढ़े में आता है, तो हम 6 लिख देते हैं। चलो 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। आप 3 पहले भी लिख सकते हैं। 9 के पाढ़े में भी आता है। किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, जिसे आप पहले लिखना चाहें, लेकिन तरीका यही होगा। अब देखिए यहाँ पर है आपका 3 तो अभाज्य है, लेकिन 6 भाज्य है। तो 6 किस किस पाढ़े में आता है इसको देखिए। इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 6 देखिए किस किस पाढ़े में आता है। 6 आता है 2 के पाढ़े में, 3 के पाढ़े में भी आता है। 3 के पाढ़े में कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो 3 गुणा 2, ये देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गए। 3 गुणा 2 गुणा 3, ये भी आपका आंसर हो गया। सारे अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य हो गई ना, भाज्य नहीं बचना चाहिए। यहाँ भाज्य नहीं बचा, अब ये सारे अभाज्य हैं, तो ये आंसर। अब देखिए आगे हमारे पास प्रश्न है 20 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। 20 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 20 किस पाढ़े में 20 आता है? आप कहेंगे जी 4 के पाढ़े में 20 आता है। 4 पंजा 20। 4 के पाढ़े में 5 बार में 20 आ जाता है। अब देखिए 5 कैसी संख्या है? ये तो अभाज्य संख्या है, इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए आप। लेकिन 4 जो है ये एक भाज्य संख्या है, इसको हमें अभाज्य बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? अब 4 किस किस पाढ़े में आता है? 4 2 के पाढ़े में आता है। तो 2 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। 2 गुणा 2 गुणा 5, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि सारे अभाज्य हैं। देखिए ये 2 भी अभाज्य है, 2 सारे अभाज्य हो गए, तो बस हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए हमारे पास है 24। 24 के देखेंगे अब हम। अब 24 किस पाढ़े में आता है ये आपने बताना है। कोई भी पाढ़ा बता दीजिए। आप कहेंगे 6 के पाढ़े में आता है। 6 चौक 24। वैसे 8 के पाढ़े में भी आता है, 12 के पाढ़े में, जो भी पाढ़ा आप बताना चाहें उसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना। 6 गुणा 4, 6 के पाढ़े में 4 बार में आता है 24। अब देखिए ना तो 6 अभाज्य संख्या है, ना ही 4 अभाज्य संख्या है। तो पहले हम 6 के लिए देख लेते हैं। 6 को हम अभाज्य बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब 6 किस किस पाढ़े में आता है? 2 के पाढ़े में आता है। तो 2 के पाढ़े में कितनी बार में आता है? 3 बार में। 2 दिया हो गए 6, और ये बचा अभी 4। 2 गुणा 3। अब 4 किस किस पाढ़े में आता है? 4 आता है 2 के पाढ़े में। कितनी बार में? 2 बार में। तो बस ये हो गया आपका आंसर। आप क्रम में लगाओ चाहे ना लगाओ, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 27 के गुणनखंड करने हैं। सत्ताईस है हमारे पास। अब देखिए 27 किस किस पाढ़े में आता है? किस किस पाढ़े में 27 आता है? आप कहेंगे जी 9 के पाढ़े में 27 आता है। लिख दीजिए 9 तिया 27। 9 के पाढ़े में 3 बार में आता है। 9 तिया 27। अब जो ये 9 है ये तो भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है। 3 अभाज्य है। 3 तो अभाज्य है, 9 भाज्य है। तो क्या करेंगे? 9 को हम, अब 9 किस किस पाढ़े में आता है? 3 को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। 9 किस किस पाढ़े में आता है? 9 केवल 3 के पाढ़े में आता है। कितनी बार में आता है? 3 बार में। 9 की जगह हो गया 3 गुणा 3, 3 तिया 9। अब देखिए ये इसके आंसर हो गया। सारे अभाज्य हो गए। गुणा भी करके देख लीजिए। 3 तिया 9 तिया 27, 27 ही होगा। इसके बाद अगला देखिए, ये हमारे पास है 28। है ना। अब फिर वही बात आ गई कि 28 किस पाढ़े में आता है? कौन सा पाढ़ा आपके पास है जिसमें 28 आता है? आप कहेंगे जी 4 के पाढ़े में 28 आता है। कितनी बार पढ़ने पर आता है? 4 सत्ते 28, 7 बार पढ़ने पर आता है।
तो यहाँ देखिए 4 गुणा 7 आ गया हमारे पास। क्या ये अभाज्य है? देखिए 7 तो अभाज्य है, बिल्कुल अभाज्य है 7, लेकिन 4 जो है अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। तो 4 के लिए हमें देखना पड़ेगा ये किस पाड़े में आता है। 4 2 के पाड़े में आता है, तो 2 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, तो 2 गुणा 2। 4 के भी खंड कर दिए हमने, 2 गुणा 2, 7 पहले से था। ये सब आपके अभाज्य हो गए, 2 भी 2, ये 7 भी। ये आपका आंसर हो गया, समझते जाइए बस। देखिए यहाँ पर लिखा है 32 के गुणनखंड। हमने गुणनखंड लिखा है, वो अभाज्य ही गुणनखंड है, सारे अभाज्य ही की बात कर रहे हैं आज हम। 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अब देखिए 32 किस किस पाढ़े में आता है? कौन सा पाढ़ा है आपका जिसमें 32 आता है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेईस 24, 32। 8 के पाढ़े में या 4 के पाढ़े में, 4 अट्ठे 32, कुछ भी लिख लीजिए, 4 अट्ठे 32, ये हमने लिख दिया। ठीक है। अब देखिए कोई इसमें 4 गुणा 8 हो गया, कोई इसमें अभाज्य है ना, तो 4 अभाज्य नहीं 8 अभाज्य है, दोनों को हमें करना पड़ेगा। अब 4 किस किस पाढ़े में आता है? 4 2 के पाढ़े में आता है, कितनी बार में? 2 बार में। 2 गुणा 2 हो गया 4 का। 8 का अब हम करते हैं, लिखते सब जाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे कुछ। अब 8 किस किस पाढ़े में आता है? 8 आप कहेंगे जी 8 तो 2 के पाढ़े में आता है, तो 2 के पाढ़े में कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। ठीक है ना, ये 8 का हो गया। 2 गुणा 4, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो सब अभाज्य हो गई, लेकिन ये 4 जो है अभी तक भाज्य बचा हुआ है। अब देखिए 4 को भी बदलना पड़ेगा। 4 किस पाढ़े में आता है? 4 2 के पाढ़े में आता है, कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, तो हो गया 2 गुणा 2। अब देखिए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 सब अभाज्य हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया, ये एक अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया। अब 36 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? अब 36 देखिए, 36 किस पाढ़े में आता है? कौन कौन सा पाढ़ा है जिसमें 36 आता है? देखिए 4 के पाढ़े में आता है, 4 नमा 36। अब देखिए यहाँ पर 4 गुणा 9 आ गया, 36 बराबर 4 गुणा 9, 4 नमा 36। अब 4 जो है ये भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या, अभाज्य कुछ नहीं है, तो 4 को भी हमें अभाज्य में बदलना पड़ेगा। तो 4 किस किस पाढ़े में आता है? 2 के पाढ़े में आता है, 2 बार में आता है। चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि आपको याद रहे 4 का है। बचा हमारे पास 9, ये 4 के हैं। अब देखिए 9 किस किस पाढ़े में आता है? सोचा होगा आपने, 9 केवल 3 के पाढ़े में आता है, कितनी बार में आता है? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 बार में आता है। तो आपके 36 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए, ये आपके 36 के गुणनखंड हो गए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब देखिए 40 के निकालने हैं, 40 के अभाज्य गुणनखंड। 40 किस किस पाढ़े में आता है? आप कहेंगे जी 10 के पाढ़े में, 10 चौक 40, बिल्कुल ठीक। अब देखिए ना तो 10 और ना ही 4, कोई भी अभाज्य नहीं है, सब भाज्य हैं। ठीक है। तो 10 के कर लीजिए आप। 10 के 10 किस किस पाढ़े में आता है? 10 5 के पाढ़े में आता है, 5 दूना 10, 2 बार में, एक ब्रैकेट में आ गया। अच्छा 4 को ऐसे ही छोड़िए, ये हो गया 5 गुणा 2। अब 4 किस किस पाढ़े में आता है? 2 के पाढ़े में आता है, कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये भी आपका अभाज्य गुणनखंड, सब अभाज्य हैं ये।
5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, यहाँ ये वाला 2 भी अभाज्य है, सब अभाज्य हैं गुणनखंड में। तो ये सब आंसर आपका आ गया। अब देखिए लास्ट हमने और रखा है, बहुत सारे हो गए, 12 हमने कर दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। 45 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अब ये बताइए 45 किस किस पाढ़े में आता है, कौन सा पाढ़ा? 5 का पाढ़ा पढ़िए ज़रा। 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 5 5 5 छक्का 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45, 9 बार। ठीक है ना। 5 का पाढ़ा 5 गुणा 9 हो गया। अब देखिए इनमें से कोई अभाज्य है? बिल्कुल, इनमें 5 अभाज्य है, 9 भाज्य है। तो 5 को तो हम ऐसे ही कर देंगे, 5 की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब 9 है, 9 ऐसी संख्या है जो कि भाज्य संख्या है। अब 9 को हमें बदलना पड़ेगा। 9 किस किस पाढ़े में आता है? 9 3 के पाढ़े में आता है। कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। तो आपके आंसर हो गया। इसको चाहे आप सीधा छोटे बड़े की तरफ भी ले सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 5 उल्टा लिख दिया हमने। 3 पहले आ गया, 5 बाद में आ गया, आंसर वो भी था। ठीक है, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस प्रकार से आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आपको समझ में आया होगा, समझिए और इन प्रश्नों को कीजिए। धन्यवाद।